एमपी कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 में जनता से किए गए वादों को पूरा करने को लेकर अब सरकार को कटघरे में खड़े करने की तैयारी में है। यही कारण है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ ही सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को जनता से विधानसभा चुनाव 2023 में दी गई मोदी की गारंटी के वचनों को याद दिला रही है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवानी ने गेहूं की सरकारी समर्थन मूल्य की खरीदी को लेकर सवाल उठाए, जिसको लेकर उन्होंने एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए किसानों से इस बार 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदी करने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार जनता से किए गए वादों को कैसे भूल गई। वहीं इसको लेकर पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी सरकार पर निशाना साधा है। अपने एक्स हैंडल पर सरकार से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि आखिर क्यों सरकार किसानों से 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदी नहीं कर रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन शुरू करने की सूचना जारी कर दी है। 5 फरवरी से 1 मार्च तक किसानों को पंजीयन कराना है, लेकिन उसके पहले अब कांग्रेस अन्नदाता से किए वादे सत्ता पक्ष को याद दिला रही है, क्योंकि कांग्रेस को बेहतर तरीके से पता है कि सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। एक बार फिर 10 तारीख आ रही है, लाडली बहनों के खातों में 1250 की राशि डालनी है, और अगर किसानों से भी गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरकार ने खरीदा तो सरकार के पास बजट ही नहीं बचेगा। यही कारण है कि पूरी रणनीति के तहत अब कांग्रेस सोशल मीडिया के साथ ही इसको लेकर सड़क तक आंदोलन करने की तैयारी में है। ऐसे में देखना यह है कि विपक्ष के आरोपों का जवाब सरकार कैसे देती है। हालांकि कांग्रेस अन्नदाता के मुद्दे पर इसलिए भी सरकार को घेर रही है क्योंकि 2018 में इन्हीं अन्नदाता के सहारे कांग्रेस सत्ता में आई थी। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस समर्थन मूल्य की खरीदी के बहाने अन्नदाता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। ऐसे में देखना यह अहम होगा कि कांग्रेस का ये फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कितना मददगार साबित होता है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।